हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नाइन्थ क्लास की साइंस ग्रुप की न्यू बुक की एक जो है वो मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारा पहला लेक्चर है उससे रिलेटेड। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, मशक 1.1, और उसका पहला सवाल है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी हमने बताना है कि दिए हुए जो नंबर्स हैं उनमें से कौन सा नंबर है जो रैशनल है यानी नातिक है, उर्दू में बोलेंगे नातिक और इंग्लिश में रैशनल, और कौन सा ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल है यानी गैर नातिक है। तो हमारा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का वो है 2.353535। अच्छा, नातिक या गैर नातिक, रैशनल इर्रेशनल हम कैसे जो है वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं? वो हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को देखकर कि पॉइंट के बाद क्या हमारे पास जो डिजिट्स की तादाद है वो काउंटेबल है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्या वो डिजिट पॉइंट के बाद इतने हैं कि वो काउंट कर सकें हम, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पॉइंट के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अगर वो ख़त्म हो रहे हैं यानी हम उनको गिन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक फ्रैक्शन जो है वो रैशनल फ्रैक्शन है। यानी वो एक नंबर जो दिया हुआ है हमारे पास वो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके जो पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। वो जैसा इस केस में 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई है हमारे पास, ये टर्मिनेट हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा 2.353535। दूसरा हमारा जो पार्ट है तो इसका आंसर होगा रैशनल, यानी टर्मिनेटिंग है, एंड होने वाली है पॉइंट के बाद, तो ये रैशनल है। दूसरा हमारा जो इसका पार्ट है क्वेश्चन 1 का वो है 0.6 और उसके ऊपर एक डैश दी हुई है। अब इस डैश का क्या मतलब है? इस डैश का मतलब है कि 0.666, ये 6 जो है वो इनफाइनाइटली रिपीट हो रहा है, यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे जा रहा है और चलता ही जाएगा, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर हैं वो ख़त्म नहीं होने वाले, टर्मिनेट नहीं होने वाले, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम इसमें ज़रूर देख रहे हैं कि टर्मिनेट तो ये नहीं हो रहे नंबर, लेकिन बार बार ना एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी एक ख़ास पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखें 6 6 6, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है और एंड तक ये एक पैटर्न है, ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न में नंबर हैं। तो हमारे पास अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए, इस तरह की कोई फ्रैक्शन डेसिमल नंबर आ जाए कि जिसमें नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं, तो उसको भी हम कहते हैं कि हमारे पास वो रैशनल नंबर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास है। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नंबर एंड तो नहीं हो रहे लेकिन एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी नंबर 0.6 डैश वाला जो नंबर है ये भी एक रैशनल नंबर है। इससे अगला जो है वो हमारे पास है जी तीसरा पार्ट 2.236067 डॉट 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 डॉट। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, इस डेसिमल फ्रैक्शन में हम ये देखते हैं, डेसिमल नंबर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एंड भी नहीं हो रहे और एक पैटर्न भी नहीं बन रहा। देखिए 2 3 फिर 6 0 फिर 6 7 आ रहा है, तो कोई ख़ास पैटर्न नहीं बन रहा, हमें पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी एंड भी नहीं हो रही, इनको इसके डिजिट्स को हम काउंट भी नहीं कर सकते, और नॉन रेकरिंग भी है, यानी इसके अंदर कोई ख़ास पैटर्न भी नहीं हमें दिखाई दे रहा। लिहाजा ये क्या होगी? ये एक इर्रेशनल डेसिमल फ्रैक्शन या एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पार्ट है वो है 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में क्या है? 4 पार्ट में ये है
कि इसमें √7 है। तो √7 जो है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब भी हमारे पास ये रूट के अंडर कोई नंबर जो है वो आ जाता है, रेडिकल साइन के अंडर कोई नंबर आ जाता है प्राइम, तो वो पूरे का पूरा नंबर इरेशनल बन जाता है। ये इसकी रीज़न है कि प्राइम नंबर अंडर द स्क्वायर रूट इज़ एन इरेशनल नंबर। इस बात 5 पार्ट है हमारे पास ई, और ई एक ऐसा नंबर है मैथमेटिक्स में जिसकी वैल्यू होती है 2.718228182884 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी पॉइंट के बाद, इशारे के बाद कोई नंबर जो है वो एंड नहीं हो रहे, और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा 7182818284, ये इस तरह के नंबर जा रहे हैं, यानी कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा और एंड भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी ये है कि एंड नहीं हो रहे नंबर, और नॉन रेकरिंग डेसिमल के जी कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, लिहाजा ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा हमारे पास ई। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास पार्ट 6, और उसमें क्या है, उसमें दिया हुआ हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141592653, ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। अब पाई की वैल्यू में भी हम देखें तो पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर एंड नहीं हो रहे, डॉटेड आगे डॉट लगे हुए हैं, डॉटेड नंबर्स हैं, यानी आगे नंबर्स चलते ही जा रहे हैं, कहीं कोई नंबर जो है वो एंड नहीं हो रहा, हम काउंट नहीं कर सकते, तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि पॉइंट के बाद, इशारे के बाद कोई पैटर्न भी नहीं दिखाई दे रहा, पैटर्न भी नहीं बन रहा, ठीक है, लिहाजा ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। इससे अगला जो है वो 7th पार्ट में क्या है, 7th पार्ट जो है वो 5 + √11 है। अब ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल है, इसका ये आंसर है। लेकिन क्यों इरेशनल है, 5 तो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन उसके अंदर ऐड हो रहा है एक इरेशनल नंबर √11। तो जब ये हमारे पास एक रैशनल के अंदर एक इरेशनल नंबर ऐड होगा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब आप एडिशन करते हैं रैशनल और इरेशनल की, तो उससे क्या होता है, आपके पास नंबर भी एक इरेशनल ही आता है। 7th पार्ट है जी √3 + √13। इसका आंसर भी यही है हमारे पास कि ये इरेशनल है, क्योंकि दोनों जो है वो इरेशनल नंबर हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इरेशनल आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 9th वाला है, सेकंड लास्ट, 15/4, 15/4, ठीक है। 15/4 जो है ये हमारे पास, अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन बनती है 3.75। तो ये हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा ये टर्मिनेट हो रही है। तो जो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाती है वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल है, ठीक है जी। ये रैशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग है। लास्ट वाला 2 - √2 × 2 + √2, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है जिसको हम बोलते हैं a² - b², और ये होता है a - b और a + b के ब्रैकेट में। अब इसको हम देखें तो ये देखें a - b a + b बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a² - b², 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 4 - 2 2 आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम हल करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, ये जो ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। दैट्स वाई ये एक रैशनल नंबर होगा, इसका ये आंसर है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, ताकि यूट्यूब जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाए और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।